Welcome to my YouTube channel. Today in this video lecture we are going to discuss about the Deva dynasty. In the last lecture we discussed about Lohara and we observed that the rule of Hindus in Kashmir started to decline in from the period of Loharas. Now we are going to discuss about the Deva dynasty. Let us start this video. So Simhadeva जो कि देवा डायनास्टी के पहले रूलर थे, इन्होंने पहले थ्रोन एज्यूम किया कश्मीर का 1286 सीई में। उसके बाद एक्चुअली वो इफ़ेक्टिव रूलर नहीं थे और उसके जो नोबल्स थे, उसके जो एडवाइज़र्स थे वो उसको डोमिनेट कर रहे थे। उसके बाद सुहादेवा थ्रोन पे आते हैं 1301 सीई में, जो कि ब्रदर थे सिम्हादेवा के। 1301 में फिर ये तख्त संभालते हैं और सुहादेवा के टाइम पे इन्वेजन ऑफ मंगोल्स हो जाता है और फॉरेन इन्वेजन लेड बाय जुलजू जिसका नाम होता है। और जुलजू एक मंगोल होते हैं जो कि तुर्किस्तान से आए हुए होते हैं यहाँ पे। जुलजू जो कि आते हैं जहलम वैली से as the passage were not properly defended, so he did not meet any resistance. So although सुहादेवा ने उसको स्टॉप करने की कोशिश की और उसको लार्ज अमाउंट पे करने की भी तलब रखी, लेकिन जुलजू जो थे उन्होंने विड्रॉ नहीं किया और उन्होंने मार्च कंटिन्यू किया। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे उन्होंने लूट मार स्टार्ट किया कश्मीर में। अनेबल टू फेस जुलजू, सुहादेवा जो कि अनेबल थे जुलजू से मुकाबला करने के लिए, वो खुद चले गए किश्तवाड़। उसके बाद जो कि अगर हम बात करें कश्मीर में, फिर अगर कोई जगह रह गई थी तो हम पार्शली सेफ अगर कोई जगह हम मान सकते थे उस टाइम पे थी, तो वो थी डिस्ट्रिक्ट ऑफ लार। और जो कि रामाचंद्रा थे सुहादेवा के कमांडर इन चीफ थे और इन्होंने फिर डिस्ट्रिक्ट लार में मतलब ये ऊपर पहाड़ों में चले गए वहाँ पे, ताकि ये अपने जो इनहेबिटेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें और अपने जो नेबरहुड्स में जो इनके साथ लोग हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें। और तब तक यहाँ पे मंगोल्स ने पूरा 8 महीना रह के यहाँ पूरा लूट किया कश्मीर में। जितना उनको लूटना था यहाँ कश्मीर में, उन्होंने पूरे 8 मंथ्स यहाँ पे लूट मार किया। आफ्टर द विड्रॉल ऑफ मंगोल्स द इनहेबिटेंट्स हु हैड फ्लेड टू माउंटेन्स रिटर्न टू वैली, और जो फिर माउंटेन्स में चले गए थे वो फिर वापस आने लगे। लेकिन यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट नहीं थी यहाँ हमारे कश्मीर में उस टाइम पे, और लोकल चीफ्टेंस ने अपने लाइक दे डिक्लेयर देमसेल्व्स एज इंडिपेंडेंट। अगर हम उनकी बात करें, उनमें से सबसे अगर कोई प्रिवीलिंग था, कोई लाइक यहाँ पे एनार्कियल सिस्टम था, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं थी, यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। अगर उनमें कोई मोस्ट प्रोमिनेंट था तो वो था लाचेन ग्याल्बो रिंचन। तो लाचेन ग्याल्बो रिंचन की बात करें 1320 टू 1323 सीई तक ये यहाँ पे राज करते हैं कश्मीर में। और रिंचना जो कि लद्दाखी चीफ के सन थे, son of Ladakhi chief who ruled Ladakh from 1290 to 1320 during Zulju's invasion। तो रिंचना को एम्प्लॉय किया था रामाचंद्रा ने एज टू हेल्प लाइक रामाचंद्रा टू इस्टेब्लिश लाइक लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश करने में इसको इस्टेब्लिश किया था रामाचंद्रा ने, ताकि इसकी हेल्प करे। लेकिन उसके बाद जो ही जुलजू ने यहाँ पे अटैक किया, उसके बाद रिंचना के दिल में ये ख्याल आया कि मैं कश्मीर के तख्त पे बैठ जाऊँ और लद्दाख। और ये जो रिंचना है अपने फॉलोअर्स के साथ रामाचंद्रा पे अटैक करते हैं एट लार। रामाचंद्रा वाज डिफीटेड एंड किल्ड and Rinchana occupied the throne of Kashmir in 1320 CE. To gain support of local people, Rinchana married रामाचंद्रा's daughter कोटा रानी। तो इसको जब इसने किल किया, इसी की बेटी के साथ फिर इसने शादी की जिसका नाम कोटा रानी था। और later in life Rinchana came into contact with Sayyid
शरीफुद्दीन, जिसको हम कॉमनली नोन एज बुलबुल शाह, जिसका नाम है, जिसको हम बुलबुल शाह के नाम से जानते हैं, बिलोंगिंग टू सुहरावर्दी ऑर्डर ऑफ सूफीज एंड गॉट कन्वर्टेड टू इस्लाम। फिर उन्हें इस्लाम कबूल किया एंड अडॉप्टेड द नेम सदरुद्दीन ऑन द एडवाइस ऑफ बुलबुल शाह के की एडवाइस पे उन्होंने अपना नाम सदरुद्दीन रखा। फिर तो ये कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि रिंचन का नाम फिर कन्वर्ट जब वो इस्लाम में हुए तो उसका नाम क्या रखा गया, तो वो था सदरुद्दीन। ठीक है, तो रिंचना डाइड इन 1323 सी। ही लेफ्ट बिहाइंड ए सन, उसका एक सन था जिसका नाम हैदर था, हु वाज अंडर द गार्डियनशिप ऑफ शाहमीर। रिंचना ट्रस्टेड काउंसलर्स एज हैदर वाज माइनर, तो उसकी जो मदर थी कोटा रानी, शी एक्टेड एज a regent, but this arrangement was not regarded as satisfactory, for it was apprehended that without a sovereign and the country might again lapse into anarchy। तो इनको थोड़ा डर हुआ कि यहाँ पे फिर वो एनार्की ना आ जाए, उसकी वजह से फिर नोबल्स की एडवाइस पे कोटा रानी ने फिर उदयदेवा को, ऑन द एडवाइस ऑफ शाहमीर एंड नोबल्स, तो उन्होंने फिर रिकॉल किया उदयदेवा, जो कि ब्रदर थे सुहादेवा के, स्वात से, वेयर ही हैड बीन लिविंग सिंस जुलजीज इन्वेजन, मेड हिम किंग एंड मैरिड हिम। तो उन्होंने उसको फिर उदयदेवा को किंग बनाया और उसके साथ कोटा रानी ने फिर शादी की। उदयदेवा however was incompetent and it was really Kota Rani who was the virtual ruler। उदयदेवा died in the year 1338 में ये मर गए। तो इसके बाद कोटा रानी खुद तख्त संभालती है। ऑन उदयदेवा's death कोटा रानी ascended the throne, but she was alarmed at the ambition and growing power of शाहमीर। तो जो कि शाहमीर थे उसकी पावर बढ़ रही थी और इसका भी इसको पता था, इसका भी इसको ख्याल था, और उन्होंने फिर जो कि कोटा रानी थे उन्होंने अपॉइंट किया बट्टा बाग की बिक्साना को एज हर प्राइम मिनिस्टर, हु बीइंग वन ऑफ द एबलेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल मैन थे वो इन द किंगडम। शीहुपुर की वो यहाँ पे मतलब शाहमीर को काउंटर करेंगे, काउंटर पॉइस करेंगे, उसको रोकेंगे, मतलब उसकी पावर बढ़ने में उसको रोकेंगे। लेकिन इन 1339 शाहमीर ने कैद कर लिया इस कोटा रानी को, एंड शाहमीर खुद बैठ गए कश्मीर के तख्त पे अंडर द टाइटल ऑफ सुल्तान शमसुद्दीन, एंड दस laid the foundation of sultanate in Kashmir, and his dynasty ruled Kashmir for about 222 years। तो इन्होंने फिर शाहमीरी डायनास्टी ने 222 years कश्मीर पे रूल किया, which lasted till 1561। Note किया, although the last Hindu ruler of Kashmir was Udayadeva, but his chief queen Kota Rani was the de facto ruler of the kingdom। तो ये भी आपको याद रखना है कि लास्ट रूलर हमारे हिंदू रूलर जो यहाँ पे कश्मीर में थे वो थे उदयदेवा, बट जो कि चीफ क्वीन जो कोटा रानी थी, शी वाज द de facto रूलर ऑफ द किंगडम। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो ये वीडियो है यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।